बिना एजुकेशन के कैसे, अगर जिस देश का एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं चल रहा, आप कैसे बोल सकते हो कि वो विश्व गुरु बन चुका है। एक कहावत है कि अगर आपको किसी देश को पूरी तरीके से तोड़ना हो ना, तो आप उसकी एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करो, और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अगर आप एजुकेशन सिस्टम पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान दोगे ना, तो इंडिया फिर दिन बाय दिन क्या हो जाएगा फिर ये हमें भी नहीं पता लगेगा। इसलिए एज अ यूथ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम खड़े हों और एजुकेशन सिस्टम का एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगे और हम अपना एजुकेशन सिस्टम सही करें। क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे लोग हंगर स्ट्राइक पे मर रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, उन्हें घंटा कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी अकाउंटेबल कोई है ही नहीं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे। बट एक चीज़ है कि हम नहीं रुकेंगे, हम करते रहेंगे प्रोटेस्ट जब तक वो इस्तीफ़ा ना दें। गवर्नमेंट को चिंता करनी चाहिए इस आंदोलन पर? क्यों नहीं करना चाहिए? अगर तुम अपने देश का एजुकेशन सिस्टम के बारे में चिंता नहीं करोगे तो किसके बारे में चिंता करोगे फिर? जब इतने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया तब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तो अभी तो सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, हम वो उनके बारे में क्यों बोलेंगे? अब जो भी सोनम वांगचुक जी है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, ही इज़ डूइंग समथिंग गुड, बट आई डोंट वांट कि वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, क्योंकि अगर उनको कुछ हो गया तो इट्स वेरी इट्स नॉट गुड, बिकॉज क्या कहते हैं, हमें हमारे देश में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है उसका रेजिग्नेशन करवाओ और प्लीज़ अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करो, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी लाओ, एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट करवाओ और बच्चों के लिए प्लीज़ कुछ सोचो। और वो तो कह रहे हैं दहशतगर्द लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। देख लीजिए आप कहाँ दहशत, देख लीजिए हमारे सब सामने बैठे, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, हम खुला तरीके से बोल पा रहे हैं किसी पार्टी के अगेंस्ट, तो यार कहाँ दहशत है? दिखाइए हमें, हम देखना चाहते हैं कहाँ दहशत है। और यहाँ पे मिनिस्टर को ऐसा बोलना चाहिए स्टूडेंट के लिए जो उन्होंने शब्द बोले नहीं, बिल्कुल क्यों मैं तो रीज़न पूछ रही हूँ, क्यों है कॉकरोच, हमें समझ नहीं आता उनके खिलाफ। अरे आप किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो वो तो आपके खिलाफ कुछ भी बकवास बोलेगा ही, वो तो नॉर्मल चीज़ भाई है। बोलो यार, मैं तो कह रहा हूँ यार, सरकार से हम सुनना चाहते हैं बहुत टाइम से, मतलब 14 से जो आई है चुप ही बैठी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं रही है, बस एक साइड से मत बोलो। अगर दो साइड कॉन्वो होए ना तो हम भी सवाल करें, है ना, वो जवाब दें, वो कुछ हमसे सवाल करेंगे, हम दहशत फैला रहे हैं ना, आप सवाल करो हमसे, हम जवाब देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसका प्रधानमंत्री 12 साल में एक बार मीडिया के सामने। डेमोक्रेसी लगती है आपको? लोग भाई इंटरव्यू नहीं भी दे पाते, हमें थोड़े गट्स हैं इसलिए हम दे रहे हैं। लोग डरते हैं बीजेपी से कि भाई कहीं कोई तो उनके वो आ जाएं, टट्टू आ जाएं और वो आके दंगे कर दें, मारवार शुरू कर दें। लोगों को ऐसे बहुत डर लगता है। अब मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, पता है अगर मैं बीजेपी के खिलाफ अभी बोल रहा हूँ ना, लोग मेरे को अनफॉलो करना शुरू कर देंगे। मतलब ऐसा है माहौल देश में? बिल्कुल यार, गाली पड़ेगी, मिलेगा, वो अलग, वो चीज़ें अलग मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, इन दी एंड आपको खुद का और खुद की फैमिली का देखना पड़ता है। हम जो अगर कोई पीछे हटता भी है तो जस्ट बिकॉज ऑफ डर, मे बी दैट्स। क्या सरकार की प्राथमिकता में नहीं है ये एजुकेशन वगैरह? क्यों नहीं है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर? हम टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं कि जो आपके डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं, फाइनेंस बटा हुआ है, अपना एजुकेशन में बटा हुआ है, इन सब पे काम होए, बट काम नहीं हो रहा है, बल्कि हमें परेशानियां और हो रही है। तो अब हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम अकाउंटेबिलिटी मांगे, तो हम मांग रहे हैं यहाँ पे आके। सारे मेरे भाई बैठे हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट पे। मान लीजिए हम सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, सीजेपी मान लो अगर प्रोपेगेंडा आपको लगता है, भाई जिनको भी लगता है, ठीक है, हम नहीं कर रहे। हमें बस क्या चाहिए? अकाउंटेबिलिटी आपकी सरकार से, जो आपको पसंद है, जो जिनको आपने अपॉइंट किया है, उससे अकाउंटेबिलिटी चाहिए बस। लेकिन बीजेपी प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा ये वायरस है, इनका इलाज करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। हाँ, वो तो हमें वायरस बोलेंगे क्योंकि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम तो वायरस हुए। देश का यूथ वायरस है। इस देश में जो आवाज़ उठाएगा सरकार के खिलाफ, वो वायरस है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। क्या लगता है पूरी व्यवस्था में गड़बड़ है या फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से ही बात बन जाएगी? पूरी व्यवस्था में स्टार्टिंग से ही गड़बड़ है। पहली बात तो कोई भी इंडिया में पॉलिटिकल इतना खराब है ना, पॉलिटिक्स इतनी खराब है, कोई भी बच्चा से पूछ लो, कोई नहीं कहना चाहता कि मैं नेता बनना चाहता हूँ, कोई नहीं, क्योंकि दलदल है, कोई घुसना ही नहीं चाहता इसके अंदर। सब परेशान है इस चीज़ से, क्योंकि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसमें करप्शन नहीं करते तो आपको फिर हटा दिया जाता है वहाँ से। तो स्टार्टिंग से फ्रॉम द टॉप ये करप्शन शुरू होता है और एंड तक आ जाता है, और हम तक, आम आदमी तक ये करप्शन पहुँचता है। और कहा जाता है सरकार बड़ी मजबूत है, ऐसे आंदोलनों से डरती नहीं है। सरकार तो किसी चीज़ से नहीं डरती, वो तो अपने सिटीजन से भी नहीं डरती। वो उनके पास है ही नहीं कुछ जवाब देने को। वो अपने ऐसे में बैठे हैं, उन्होंने अपने धर्म का वो बना रखा है कि हम धर्म से वोट ले लेंगे, हम जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे वोट ले लेंगे, ऐसे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैला के, तो बस उनका वोट। इसी वजह से एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार के लिए। उनको बैठ के खाना है, ठीक है, उनको लगाना नहीं है कुछ, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना, तो बस वो सस्ते में काम निपटा रहे हैं कि भाई काम चल जाएगा, इंडिया है।
चल रहा है तो चल चल रहा है, चल उनको कोई मतलब नहीं है बेसिकली। मतलब थोड़ी जो बहुत कम मौजूदा बच्चे हैं। गवर्नमेंट है क्या उसका विचार इतना मजबूत है कि वो ऐसे मुद्दों से भी नहीं डरती है? वो अपनी पकड़ इतनी बना चुकी है वोटरों के बीच में कि इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो वो बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं हो रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक होगा? पिछले 10 साल में 1 लाख से ज़्यादा तो यहाँ स्कूल बंद हो गए हैं, प्राइमरी स्कूल। तो वही तो तभी तो हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि जो सरकार जो आपने करा है तभी तो मांग रहे हैं। हमें क्यों बैठे हम, हमारे पास काम नहीं है क्या? हमें भी काम होता है, हमारे घर परिवार होता है, हम सब छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी मांगने, ताकि जो ये इतना सालों से खराब हुआ है, गंद फैला है, वो इसको साफ करो। देश विरोधी ताकतें बैठी हैं यहाँ पर, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं एग्जाम्पल हूँ जी इस बात का, मैं एग्जाम्पल हूँ इस बात का। 35 साल से सोशल वर्कर हूँ, 15 साल से तिरंगा हाथ में है। चैलेंज करता हूँ पूरी गवर्नमेंट को, एक शब्द भी दिखाए, एक मेरा नार्को टेस्ट करवा ले, खुद के नार्को टेस्ट करवाएं, सारा निकल आया। वो सेफ साइड पे खेलना चाहते हैं, उनको बस आंसर नहीं देने हैं, उनका कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि उनको भी पता वो गलत है। तो फिर वो सेफ खेल रहे हैं कि भाई हम इनको कैसे वो कर सकते, टाल सकते हैं इनको। हाँ, आंदोलन खराब कैसे कर सकते हैं, इनके खिलाफ हम गंद कैसे बोल सकते हैं। कल को आके बोलेंगे सब एंटी नेशनल है यहाँ पे सारे, ठीक है, हम इंडियंस है ही नहीं, हम बोल देंगे पाकिस्तानी है भाई। अरे ब्रो, एंटी नेशनल क्या? सरकार से जो हम सवाल, सरकार से हम जवाब मांग रहे हैं, तो क्या हम एंटी नेशनल हो गए? हमने ही तो अपॉइंट करी है, हमने ही तो टैक्स दिया है। ये तो छात्र बैठे हुए हैं, कोई छात्र धर्म बैठे, का मुद्दा नहीं, धर्म का मुद्दा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ जात का मुद्दा नहीं, किसी का विरोधी नहीं है, तो एजुकेशन के लिए लड़ रहे सर, मैं अभी बताऊँ, अभी यहाँ पे किसी हिंदू मुस्लिम की बात होती है ना, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती, यहाँ पे बहुत बिल्कुल 3-4 लाइनों में ऐसा दंगे हो रखे होते। बट जब बात आ गई एजुकेशन मिनिस्टर से अपने आंसर मांगने की, तो यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। सर ये कवरेज नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। जो मीडिया है वो दिखा ही नहीं रही इसको कि सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, बल्कि मैं बोलूँगा बाहर की मीडिया मैंने देखा है जो वो कवर कर रही है। मैं भी सोशल मीडिया को देख करके आया था, और अब कोकरेज बाहर आ गए हैं और एक नहीं अनेक हो गए। 22 लाख बच्चे बैठे थे, छात्र बैठे थे, जो पेपर लीक हुआ, उसमें से 22,000 बच्चों की तो मौजूदगी कम से कम होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए, तभी तो उन लोगों को आना चाहिए। हाँ, पीछे बैठ के कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सारे इंडियंस को मैं बात बोल रहा हूँ कि हमें रोड पे आना पड़ेगा एंड इनसे सवाल पूछने पड़ेंगे, ताकि तभी सबको पता चलेगा इनको। यार उनकी भी मैं समझता हूँ ज़रूरी वाला, उनकी जो परेशानी है कि उनको अगर उन्होंने किसी की साइड ले ली तो आधी जो जनता है इंडिया की वो उनको सपोर्ट करना बंद कर देगी। वो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपना ऐसे ही करते हैं। उनकी मैं डर का माहौल भी है देश में तो डर का माहौल बिल्कुल है, मतलब परेशानी है। मैं वो कहूँगा डर का माहौल तो नहीं है, ना हम डरते हैं ना सरकार हमसे डरती है। उनका ये डर, हाँ उनको ये डर है कि भाई हमें लोग फॉलो करना बंद कर देंगे, हमारे गाने वो बॉयकॉट कर देंगे, क्योंकि जब एक बंदा बड़े लोग होते हैं, उनके लिए आप क्या कहते जो जेनजीज हैं उसमें मान लो जो 100% जेनजीज हैं उसमें से 50% से ज़्यादा को डर लग रहा है, इसलिए वो घर पे बैठे हुए हैं। उनको फिर आई थिंक फैमिली, आई थिंक इसीलिए वो यहाँ पे मे भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि पहली बात तो बेचारे एग्जाम दे के परेशान हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं, और दूसरी चीज़ क्या आई थिंक फैमिली की तरफ से भी थोड़ा सा प्रेशर होता है। दे डोंट अलाउ अस टू कम हियर बिकॉज यू नो दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट आवर सेफ्टी। इनफैक्ट मैं भी आ रही थी तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि नहीं, यू डोंट हैव टू गो देयर एंड ऑल, जो भी चीज़ें हैं, बट स्टिल आई केम। सो ये चीज़ जो, और काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं बच्चों पे, एंड दैट इज़ वाई, दैट इज़ द रीज़न मे बी यहाँ पे सारे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं। आपको क्या लगता है मैम, इतने मतलब हम कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था तो सरकार डरी हुई थी? नहीं, आई थिंक हम जिस तरीके से अभी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमें यही करना चाहिए। इस पीसफुल प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट के कान पे जू रेंग रही है। देखो, हमारी मांग पूरी हो या ना हो, हमारी तरफ से हम जितना कर सकते हैं हम उतना कर रहे हैं। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पीसफुली यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, हमारा जो कर्तव्य बनता है हम वो कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबल, क्या जो गवर्नमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। बुद्धिजीवियों का ये कहना है, मान लिया जाए इस्तीफा हो जाता है, लेकिन सिस्टम तो सड़ा गया ना। हाँ, बिल्कुल सर, वो कैसे ठीक होगा? लेकिन अभी जो सिस्टम में कीड़ा बैठा है, करके शुरुआत तो एक से ही होती है ना। हाँ। हम पहली चीज मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हाँ। हम आगे नहीं रुकेंगे, ये पहला स्टेप है, आगे और स्टेप निकलेंगे जिसमें हम हर एक पॉलिटिशियन से उससे। एक बार राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया था कि जो इस्तीफे वाला सिलसिला ये पिछले गवर्नमेंट में होती थी। बीजेपी की बहुत निडर है, बीजेपी हम किसी से नहीं कैसे डरती उन्हें है। डरा सकते हैं? हम उन्हें डरा सकते हैं इसी प्रोटेस्ट से। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ ना कि इस देश की जनता, ट्रेंड आ गया है, नया ट्रेंड आ गया है, वो नई संस्कृति पैदा करने चाहते हैं इस्तीफा विहीन, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। किसान की बात नहीं मानी थी, बाद में प्याज भी खाए और जूते भी, और माननी भी पड़ी थी, और ये भी मानना पड़ेगा। और देश के युवाओं से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाइए।
हम सब अगर साथ में इकट्ठा हो करके यूनिटी के साथ अगर उनके खिलाफ बोले, सबके सब जितने भी यूथ हैं, सारी जनता एक साथ इकट्ठा हो, तो फिर मैं देखती हूँ कि कैसे वो नहीं देते हैं इस्तीफा और कैसे क्या नहीं होता है। ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात नहीं, फैसले तो पीएमओ से लिए जाते हैं ना, सारा दबाव वहाँ बनाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल जो हमारा सेक्टर है एजुकेशन का, उसका जो हेड है, ठीक है, वो फिलहाल तो इस्तीफा दे, वो केपेबल ही नहीं है उस सीट पे बैठने के लायक, पहले वो तो इस्तीफा दे। आई नो कि सिर्फ उसके इस्तीफा देने से कुछ भी नहीं हो रहा, पूरा एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल रहा, लेकिन फिर भी अभी जो अकाउंटेबल है, अगर हम एजुकेशन के खिलाफ बोल रहे हैं तो हम तो उसी से मांगेंगे ना, हम तो उसी से बोलेंगे ना कि आप इस्तीफा दो। देखिए, हमारा जो लॉ हमें प्रोवाइड करता है राइट टू प्रोटेस्ट, हम बस वही कर रहे हैं। जैसे ये कह रहा है कि हम मतलब वो हैं टेररिस्ट हैं, एंटी नेशनल हैं, हम वो नहीं सब नहीं करेंगे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट ही करेंगे। आगे फिर दीप के सर पे छोड़ देंगे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी बिल्कुल सही हुआ है। जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे तो मैं 4 दोस्तों के साथ आया, उसमें एक दोस्त को पहले ही रोक दिया, उससे साइड में ले जाके बात करी, मैं साइड में उसके पास जा रहा था तो मेरे को रोक दिया, मेरे को बोला आप साइड रहो, इनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उससे बात करी, उससे आधार कार्ड मांग रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, कहाँ रहते हो, कर लो उनका प्रोटोकॉल है ना। हाँ वही हमने कहा कि कर लो, ठीक है। हम पूरा सहयोग कर ही रहे हो, तो कर ही रहे हैं हम सहयोग। तो इस पे आप लोग का क्या राय है? कर लो, कोई ना, कर लो भाई, हमें क्या दिक्कत है, हम कुछ छुपा नहीं रहे। ये जो चीजें डरता वो जो चोर, हम चोर हैं। ये आपको जो प्रोटोकॉल है वो पूरा निभाइए, क्योंकि सही बात है कि उनका करना भी सही है कि बहुत से असामाजिक तत्व यहाँ पर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस वजह से वो लोगों की भी ड्यूटी वो सही कर रहे हैं। अब होता क्या है ना कि बहुत से जैसे कल यहाँ पे नाराजगी कि हमें एज अ ये तो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में गए तो वैसे भी बेसिक जो नीड्स हमारी है वो वैसे भी नहीं दे रही। आप निकल के 2 किलोमीटर दूर जाइए, 2-3 किलोमीटर दूर जाइए, जहाँ पे आप शौचालय देखो, शौचालय की हालतें देख लीजिए। आप विद्यालय में जाइए, विद्यालय में शौचालय की हालत देख लीजिए। तो स्वच्छ भारत और हर घर वॉशरूम की बात जो हमारे पूजनीय महामानव नॉन बायोलॉजिकल पर्सन बात करते हैं इस मामले पे कि भैया हम हर घर पे शौचालय लाएंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आप करोड़ों रुपए, अरबों रुपए वेस्ट कर चुके हो और फिर भी आपको हमको वो भारत आप दे नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी नाकामी है, ना कि हमारी नाकामी। मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरा नाम रोशिका है। यहाँ पे अपने आप को क्या कहते हैं, जो भी एजुकेशन मिनिस्टर की इस्तीफ़ा के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं, इस वजह से। क्या आपको लगता है इस्तीफा होगा?